आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कल एक मीटिंग कॉल की थी और वो मीटिंग अभी इख्तिताम पजीर हो चुकी है। और उस मीटिंग के अंदर जैसा सोर्सेज के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं कि उस मीटिंग के अंदर जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर बात हुई है और उसके अलावा बात हुई है जो पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 48 के एएस ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर की है उन पर जो बातचीत हुई है बात करेंगे। बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट राकेश सिंह राठा जी हमारे साथ हैं। जनाब, मीटिंगों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और केंद्रीय सरकार ने वक्फ बिल लाया है। उसी के चलते आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी मीटिंग जो है वो कॉल की थी और जितने भी सरकार के एमएलएज हैं उन सबको वहां पे बुलाया गया था। क्या लगता है इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आएगा? शुक्रिया जी। और ये मीटिंग कल कॉल की थी, उमर साहब की तरफ से कॉल की गई थी और आज सारे एमएलए वहां पहुंचे हुए थे और वो मीटिंग उन्होंने अटेंड की। और ये जो आपने बोला है, देखिए जो बिल इन्होंने लाया है, ये ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध नहीं करी, पूरी इंडिया विरोध करी, हर आदमी विरोध कर रहा है। इससे फायदा क्या है? मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, इनको फायदा क्या है? बस ये हिंदू मुसलमान ये करना चाहते हैं। ये तो देश को तरक्की की तरफ लेकर नहीं जा रहे, ये तो और देश को खड्डे में डाल रहे हैं। तो इससे फायदा क्या है? आज इनका लाया, कल सरदार भाइयों को लाएंगे, परसों क्रिश्चियनों का लाएंगे। ये तो ऐसे ही चल रहा है। तो इससे इससे बेनिफिट लोगों को क्या बेनिफिट है? अब इन्होंने शोषे छोड़ना शुरू कर दिया, इनको फायदा उनको। मुझे बताइए, जो ट्रिपल तलाक पे उसको फायदा क्या हुआ? मुझे बताइए ना उनका। तो आज ये बिल लाने, इनका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, देख लेना। बस इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ तो इनको कोई ध्यान है नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनको कोई प्यार है नहीं। तो ये बस यही इनके पास है कि ये ऐसा करो तो, और लोगों को गुमराह करो और अपना सियासत चमकाओ। और दूसरे जो ये आज जो इन्होंने ट्रांसफर की है एलजी साहब ने, देखो ये चुनी हुई सरकार है, कोई खुद नहीं बन गई है सरकार, ये चुनी हुई सरकार। सरकार को हक होना चाहिए कि फैसले करने का। इससे नुकसान क्या है? आप देख रहे हो ना, ये मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है? अब होम इनके पास है और जब ये होम की मीटिंग होती है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब लेते हैं, तो उसमें चीफ मिनिस्टर को बुलाया नहीं जाता। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताइए। लोगों ने चुना हुआ है, लोगों ने बनाई हुई है सरकार, तो उनको नहीं बुलाया जाता। और देखो आज हालात क्या हो गए हैं, मिलिटेंसी। और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म की थी अपने दौर में मिलिटेंसी, जम्मू रीजन में कहीं थी नहीं मिलिटेंसी, आज वहां मिलिटेंसी है। आप देखो हमारे 4 जवान बेचारे शहीद हो गए। आपने देखा होगा, मैं उनके उमर साहब के साथ वहां कटरा में गया, इतना गरीब घर था वो, और देखा नहीं जा रहा था। हाँ, रोना आ रहा था कि उनके घर देखा और उसकी फैमिली को देखा, उसका मैंने बूढ़ा बाप देखा, वो दिहाड़ियां लगाता है। और मकान देखा, आपने उसका टूटा हुआ मकान था। और ये यहाँ करना चाहते हैं। और जम्मू में, या आप मुझे बताइए, कठुआ और ये पुंछ राजौरी और ये कहाँ मिलिटेंसी थी? हाय, वहां मिलिटेंसी है। वजह क्या है? यही वजह है जो उनके पास होम है और सरकार के पास इन्होंने, सरकार को बस इन्होंने रखा हुआ है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनकी बातों में मत आइए। आपने एक बार इनको मौका दिया, देखो उसने क्या हालत कर दी हमारी जम्मू कश्मीर को। और जहां लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर स्टेट को, जो है वहां यहां ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। बुरा हाल है। राका जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भाजपा जो है कुछ इल्जामात आयद कर रही है। भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुनाव मंशूर के अंदर लोगों के साथ वादे किए थे, आज जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न ले लिया है। चाहे वो पीएचई डेली विजिट की बात हो, चाहे वो मुफ्त 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, या फिर दूसरे मुतालबात की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न ले लिया है। भाजपा का इस सवाल को कैसे देखते हैं? और लग रहा है हमें भी, क्योंकि आप लोगों ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, लेकिन आज आप क्या जो सिस्टम है वो एएवाई पे आके रुक गया है। देखिए जी, भाजपा का तो कहना यही है, भाजपा तो यही कहेगी अच्छे कामों के साथ तो इन्होंने खड़े होना नहीं, जो बुरे काम होंगे उनके साथ खड़े होंगे। अच्छे अगर लोगों की भलाई, ये भलाई के साथ तो खड़े नहीं होंगे। अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थोड़ा भी प्यार है तो सरकार के साथ खड़े। तो मुझे बताइए ना, यू टर्न कहां से लिया? ये भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बातें करते हैं, यू टर्न कहां से है? मुफ्त जैसे बिजली, बीपीएल को नहीं दिया। देखिए बात सुनो, यूटी है ना,
अभी यूटी है, अभी सरकार बने 4 महीने हुए, 5 साल की सरकार है, तो आगे आगे देखो होता है क्या। आप देखो जो हमने मैनिफेस्टो में जो बोला था वो हम वादे पूरे कर रहे हैं। अब महिलाओं को हमने फ्री ट्रांसपोर्ट दिया है, अब जा रही है। आपने देखा ना, इंटरव्यू आपने भी लिया उनका, वो कह रही है शुक्र है हमें किसी ने पूछा है, यहाँ तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो 10 सालों में इन्होंने क्यों नहीं किया, मुझे यही दे देते। जिन इलाकों में ई बसेस नहीं है, गरीब गुरबा लोग जो है गांव देहात के अंदर रहते हैं, गांव देहात के अंदर अभी ई बस सर्विस जो है वो शुरू नहीं हुई है, एसआरटीसी की बसें जो है वो वहां जाती नहीं है, तो उन लोगों को क्या फायदा हुआ। शहर में 4 मोहल्लों में आपको ये जो है फ्री बस देने से क्या हो जाएगा। देहात में पहले बसें तो लगवाइए। आपने, आपको किसने कहा देहात में बसें नहीं जा रही? क्यों, आप देखने शामी जोड़िए नहीं जा रही बस क्या? आप इधर देखो आरएसपुरा नहीं जा रही, ये भी देहात है। आप देखो फराय मडाल नहीं जा रही है, कोमनासा नहीं जा रही है, कुड़ुआ नहीं जा रही बस क्या? कुछ एरिया है यहाँ नहीं जा रही आरटीसी की बसें। हाँ, नहीं कहीं देखो ना, ये अभी अभी हमने दिया है, आप बसें भी चलाएंगे ना। अब ऐसे ऐसे देखो ना, आपको रहे कि आप ऐसे उठा के ऐसे रख दें, वो तो हो ना पा सकता, हो नहीं सकता। आस्था से देखो, ये बसें भी चलेंगी, लोगों को जो सुविधा दी है उनको फायदा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। गांव में भी जाएंगी बसें, जहां जहां जरूरत है वहां जरूर जाएंगी, जहां नहीं है वहां भी जाएंगे, जहां है वहां भी गवर्नमेंट बसें जाएंगी, ताकि हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो माताएं, उनको फायदा हो। और ये बीजेपी वालों का काम ही यही है। मैं बीजेपी वालों से पूछना, आपने 10 साल में भी कुछ कर देना था। आप तो डबल इंजन की सरकार थी इनकी, हमारे पास तो है कुछ नहीं है, अभी तो यूटी में है। फिर भी उमर साहब हर वादा जो हमने मैनिफेस्टो में देखा, जो हमने लिखा हुआ है, वो मैनिफेस्टो में आपने देखो कितने वादे हमने पूरे कर दिए। चाहे कैसे किया, किधर किया, कैसे किया, कर तो रहे हैं ना। तो बीजेपी वालों ने क्यों नहीं किया, मैं इनसे पूछूंगा, आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं करते भाई? आप भी दे देते कुछ ना कुछ। बीजेपी वाले कहते हैं उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, यहाँ पे एलजी सेशन था। हाँ, ऐसे ऐसे सरकार नहीं, ऐसे तो बोलते हैं डबल इंजन सरकार है जी, एलजी हमारा है। आपने वो जो जो हमारे रविंदर रैना जी हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो आसमान और वहां चांद पे पहुंच जाते हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने उन्होंने उनको नहीं पता। तो ये बीजेपी की छोड़ो, बोला बीजेपी ने इनका काम ही यही है नुक्ताचीनी करना। कोई डबल इंजन की सरकार बोलते थे वो। आपने इंटरव्यू देखा था एक बार रविंदर रैना जी का, वो कहते थे एलजी हमारा है। तो ये इनका है तो डबल। ये जो एलजी साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ी हुई बीजेपी से, एमपी की इलेक्शन लड़ी थी। तो फिर कैसे नहीं ये बीजेपी के हैं? ये तो बीजेपी की है, और सेंटर में भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। तो फिर डबल इंजन सरकार कर क्या रही है? ये इंजन कहाँ चल रहा है, मुझे समझाएं ये। इनको, बीजेपी वालों को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थोड़ा भी प्यार नहीं है। अगर थोड़ा भी प्यार होता, एक तो इम्प्लीमेंट करते ये, दूसरा कोई ना कोई काम करके बताते, और दूसरा सरकार के साथ खड़े हो जाते। भाई किसी को कुछ तो दिया गवर्नमेंट ने, कुछ तो दिया ना। ये तो नहीं है कि हमने वादे किए हम करने। और आप देखना, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे जो हमारी सरकार थी, हमने हर वादे पूरे किए। मुझे बताइए, आप मीडिया से कब पुराने हैं काफी, तो आप मुझे बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं किया। अभी 4 महीने हुए हैं भाई, तो 4 महीनों में जो दे सकते हैं दे रहे हैं। अभी यूटी है, अगर स्टेट आएगी तो आप देखना क्या क्या नहीं देते हम। और ये नहीं है कब आएगी स्टेट, वो तो अब ये सेंटर वालों को देखना चाहिए ना। जो मोदी साहब ने बोल के, अमित शाह और मोदी साहब बोल के गए हैं, तो उनको बोलना चाहिए, उनको देनी चाहिए। उन्होंने बोला था जैसे ही जहां होगी सरकार बनेगी और इलेक्शन होंगे, तो हम स्टेट देंगे। अब आ रहे हैं 19 तारीख को, उनको इधर अनाउंस करना चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि अपना वादा उन्होंने किया, हम नहीं बोल रहे, ये वो खुद बोल गए। अगर नहीं देंगे तो झूठे तो वही है ना। इसका मतलब कि उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं। उनका ये भी कहना है कि मुनासिब वक्त पे ये सारी चीजें जो है दे दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, उनका कहना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका क्रेडिट लेना चाहती है, शायद इसीलिए डिले हो रहा है। देखियो जी, क्रेडिट क्या क्या है ना, मुनासिब वक्त है क्या, मुझे कोई बताइए ना। अब सरकार बनी है तो अब होना चाहिए। मुनासिब वक्त क्या होता है? लोगों का फायदा इधर। अभी हालात ठीक नहीं, कौन से हालात ठीक नहीं है, मुझे बताइए ना। मेरी बताइए, ये जो अगर स्टेट मिलती है, इसको नेशनल उमर साहब को फायदा होगा, फारूक साहब को फायदा होगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को फायदा होगा। एमएलए हैं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, वो तो उनका है। लेकिन फायदा किसको होगा? फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। तो फायदा तो उनको है, तो फिर ये क्यों नहीं दे रहे? इनको लोगों को फायदा देना चाहिए। मुनासिब वक्त क्या होता है? वक्त अभी है जब सरकार बन गई, अब स्टेट देनी चाहिए। क्या मुनासिब वक्त होगा? ये ऐसा ही। ये सुनील शर्मा जी हैं, इनको तो है कुछ आता नहीं है। आपने देखा पीछे इन्होंने असेंबली में बयान दिया कि बाहर के लोग आने चाहिए इधर। यार फिर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कहाँ खड़े हैं? ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के साथ नहीं खड़े हैं, लोगों के साथ नहीं खड़े हैं बिल्कुल। और ये बस इनको यही है, हिंदू मुसलमान के सिवाय और कुछ नहीं है, और इन्होंने यही करना है। और सरकार जो करेगी
उसके नुक्ताचीनी करनी है। सरकार के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, ये देख लें, आगे भी ऐसा ही होगा। शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर राकेश सिंह राखा जी, जिनसे हमने बिलखसूस बात की जो आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जी ने एक मीटिंग जो है वो तलब की थी, और उस मीटिंग के हवाले से हमने बात की। और बात जो जम्मू कश्मीर बजट जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो बजट सेशन चला उसके हवाले से हमने बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो वादे कहाँ तक लोगों के साथ जो है वो पूरे हो रहे हैं, और भाजपा जो कुछ इल्जामात इन पर आयद कर रही है उसके हवाले से भी हमने बात करके समझने की कोशिश की है। आप जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ, मुझे मेरी टीम को इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया।